दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। रुद्राक्ष एक फल वृक्ष का, सब परिचित हैं इसके विषय में, और ये बहुतायत में मिलता है। विशेष रूप से अगर आप लोग कहीं किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं तो आपको ये माला के रूप में, अलग अलग बीट्स के रूप में बहुतायत में मिल जाएगा। खूब भरमार है रुद्राक्ष की। क्योंकि पहले क्या था, पहले रुद्राक्ष बड़ा रेयर था। पूरे भारत ही नहीं, विश्व में पूरे बहुत रेयरली इसके वृक्ष उपलब्ध थे। मगर अब क्या है कि इधर प्लांटेशन और हाइब्रिड प्लांटेशन जब से स्टार्ट हुआ है, भारतवर्ष में पहले गिने चुने रुद्राक्ष के पेड़ थे। अब तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत ही कॉमनली हमारे हरिद्वार क्षेत्र में, हमारे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे कई जगह रुद्राक्ष के पेड़ मिल जाएंगे। और ये जैसे आम टपकता है, ऐसे इसके फल गोल गोल टपकते रहते हैं नीचे, तो लोग बीन लेते हैं इसमें। और फिर इनमें क्या होता है कि इनमें अलग अलग आप देखेंगे, अगर रुद्राक्ष को ध्यान से देखेंगे तो इनमें रिजेस होती हैं, उनमें लाइनें पड़ी होती हैं उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की को खिंची हुई ऊपर से नीचे तक। तो उसमें किसी रुद्राक्ष में एक धारी होती है, किसी में 2 होती हैं, किसी में 3 होती हैं। इस तरीके से 1 से लेके 14 मुख तक की इनमें धारियां मिलती हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि 21 मुख तक धारियां होती हैं इसमें, रुद्राक्ष में। तो ये जो भी मान्यता है लोगों की, क्योंकि मैं विषय को लंबा नहीं करना चाहता, रुद्राक्ष पे मैं एक एक करके रुद्राक्ष कर दूंगा ताकि लोगों को समझ में आए। क्योंकि रुद्राक्ष को अगर मैं एक साथ देने लगूंगा तो फिर घालमेल हो जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये जरूर मान के चलिए कि जो बाजार में उपलब्ध रुद्राक्ष, 2 वैरायटी है रुद्राक्ष की, एक रुद्राक्ष और एक भद्राक्ष। तो जो मैक्सिमम 70-80% केसेस में भद्राक्ष उपलब्ध है बाजार में। उनका फल कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे पता नहीं, मगर वो उतने शुभ नहीं है जितने के रुद्राक्ष शुभ है। तो सबसे पहला तो ये काम होता है व्यक्ति का, इन पूजा की सामग्री को, तांत्रिक सामग्री को कहाँ से कैसे उपलब्ध करे। क्योंकि देखिए, जगह जगह दुकानदारी है, सब लोग अपने अपने दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर्स हैं। तो ये मेरा कोई किसी को कटाक्ष नहीं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं, कोई कमेंट्स नहीं। अपना बुद्धि और विवेक अपनाइए और आप लीजिए। यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ जो आशुतोष भगवान शंकर जी को सबसे प्रिय रुद्राक्ष, वो गौरी शंकर रुद्राक्ष। क्योंकि उसमें यथा नाम, उसमें गौरी भी है, उसमें शंकर भी हैं, दोनों का समावेश। कोई रुद्राक्ष ऐसे होते हैं कि वो 2 रुद्राक्ष चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब ऐसा लगता है कि 2 रुद्राक्ष एक साथ जुड़ गए हैं। तो वो रुद्राक्ष रेयर है। रेयर इन द सेंस कि अगर मान लीजिए ये रुद्राक्ष 80%, 90% मिल रहे हैं, तो वो 2, 4, 5, 10% ऐसे रुद्राक्ष होंगे जो प्राकृतिक रूप से जुड़ गए। अच्छा, अब क्या है कि देखिए, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत है बाजार में। आप रुद्राक्ष के दाने लेने जाएंगे, विशेष रूप से जो मैं गौरी शंकर रुद्राक्ष का जिक्र कर रहा हूँ, इसके अगर आप दाने लेने जाएंगे तो आपको, अगर आप कहते हैं कि हमें 1 दाना दो, तो वो आपको 20 दाने दिखा देगा। तो वहाँ फिर माथा ठनकने लगता है। देखिए, अगर मान लीजिए 1 रुद्राक्ष हो तो कहता है बड़ा मुश्किल से मिला है, 1 ही है, तो माना चलो। अगर वो कहता नहीं आपको कितने चाहिए, आप कहोगे जी मुझे तो 150 चाहिए, 200 चाहिए, तो 200 बना देगा आपके लिए, 200 प्रकट कर देगा आपके लिए। तो वहाँ फिर बुद्धि जवाब देने लगती है कि इसमें जब उपलब्धि नहीं है, प्राकृतिक रूप से प्राप्ति नहीं हो रहे, तो कहाँ से ला के दे देगा आपको। तो इसलिए डर लगता है। क्या करते हैं, देखिए, 2 पंचमुखी रुद्राक्ष को इतना सफाई से काटते हैं, इतना सफाई से काटते हैं कि आप जज नहीं कर सकते, और उनको काट के चिपका देते हैं परस्पर। तो वो उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष बना देते हैं बाजार में। और कारीगरी तो आपको पता है कि कितना टेक्निक, हमारी पायरेसी की टेक्निक कितनी एडवांस है। तो वो क्यों नहीं करेगा काम आदमी। देखिए, पायरेसी या नकल या सब ये फ्रॉड वहीं करेगा आदमी जहाँ पे 2 पैसे लगा के 2 रुपए कमाए जाते हैं। तो इसलिए अच्छा, जहाँ कोई चीज़ उपलब्धि 2 पैसे में हो रही है, तो बनाने में फिर वो 2 रुपए थोड़ी लगाएगा। हाँ, अगर 2 पैसे लगा के 2 रुपए कमा रहा है तो वो काम जरूर करेगा आदमी। तो इसीलिए रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष को जोड़ के, फैब्रिकेट करके इसको बना देते हैं, और बना के फिर वो अपने
मनमाने दामों पे उनको बेचते हैं बाजार में। तो ये आप देख लें कैसे करें, क्या करें, ये इसका प्रयोग कैसे करें ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये गौरी शंकर रुद्राक्ष का प्रयोग एक ही नहीं, सर्वकार सिद्धि के लिए, रोग के लिए, आपके ऐश्वर्य के लिए, आपके धन संपदा के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, और विशेष रूप से वहाँ पे जहाँ पे लड़का हो या लड़की, जहाँ विवाह की समस्याएं आ रही हैं या जहाँ पे पारिवारिक क्लेश हो रहा है। आजकल मैक्सिमम जो केसेस आते हैं हम देखते हैं कि पारिवारिक क्लेश है, वो सास बहू की नहीं बन रही, लड़का लड़की की नहीं बन रही, आपस में कोई और देवरानी जिठानी है तो उनमें नहीं बन रही, यानी कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घाल मेल, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अराजकता जरूर है परिवार में। तो वहाँ पे ये रुद्राक्ष प्रयोग किया जा सकता है, इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। पहले तो आप ओरिजिनल रुद्राक्ष प्राप्त कर लीजिए अपने तरीके से, अपने जो भी आपकी सुविधा हो, जो भी आपका सोर्स हो, जहाँ भी आपकी आस्था हो, और फिर उसको सिद्ध करने का तो बहुत लंबा प्रक्रिया है, मैं उसको भी देता हूँ अलग अलग जगह में। मगर सबसे सरल क्या है, रुद्राक्ष को पहले देख लीजिए। जो फ्रेश रुद्राक्ष होते हैं वो उनमें क्या है, हरियाली सी होती है। हरियाली इन द सेंस कि जो उसकी जो रिजेस हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं उसमें हल्के हल्के रेशे दिखाई देंगे, जड़ें दिखाई देंगी, तो वो माना जाता है कि फ्रेश है वो वाला। और जो बौसे हैं या जो सूख गए या जो चटक गए, आप देखेंगे ना कि बहुत ड्राई हो गए रुद्राक्ष, तो फिर वो काम के नहीं रहते। फ्रेश रुद्राक्ष हो, वो फ्रेश अलग से पता चल जाएगा आपको। और इनको सबसे पहले क्या कीजिए कि इनका लाएं रुद्राक्ष, ये आपको उपलब्ध हो जाए, इसको किसी भी चिकनी चीज़ में ड्रिप करके रखते हैं। उसमें गोघृत हो सकता है, उसमें शहद हो सकता है, उसमें मधु, उसमें दही हो सकता है, और उसमें गंगा जल हो सकता है। तो पंचामृत बना लें, पंचामृत में इसको डुबो के रखते हैं। तो क्या होगा, एक तो ये जो ड्राइनेस है इसकी ये खत्म हो जाएगी, और जो इसका जो घी है, ये जो और चिकनाई है, वो इसके अंदर घुस के उसको और फ्रेश बनाए रखेगी, उसको देखने में भी अच्छा लगेगा, चिकने से हो जाएंगे वो। निकालिए इसको, गंगा जल से शोधन कर लीजिए। अगर कोई सिद्ध शिव जी का मंदिर है तो शिवलिंग पे रख दीजिए, कुछ नहीं मैं बताता लंबी चौड़ी चीज़ें, शिवलिंग पे रख दीजिए। शिव का जो भी मंत्र जाप करते हैं आप अपने श्रद्धा से, अपनी आस्था से और अपने रूटीन में, क्योंकि जो मंत्र आप जप रहे हैं नियमित, उनको पकड़ेंगे अगर आप और उनसे अपने उद्देश्य के निमित्त कार्य लेंगे तरह तरह से, तो ज़्यादा फलीभूत होंगे। वनस्पति इस पे कि कोई आप पे नया मंत्र थोप दे, तो आप तो पता है कि कितने समाज में आजकल मंत्र देने वाले हैं, पूजा देने वाले हैं, तो हर आदमी क्या करेगा, अपनी पूजा थोप देगा आपके ऊपर। तो अल्टीमेटली करते 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 क्या हो जाएगा, आपके पास बंडल लग जाएगा ढेर कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ, क्या अपनाऊँ क्या छोड़ूँ। तो ये आप देख लीजिए कौन सा आपको अच्छा लगता है। इसमें हम ये बस इतना से करिए, इसको रुद्राक्ष को आप अगर पूजा में रखते हैं तो लड़कियों या लेडीज़ अगर रखती हैं अपने पास, तो इसको पीले रंग के कपड़े में रखें और पीले रंग के धागे में धारण करें अगर गले में धारण करना है। और अगर लड़के कर रहे हैं, आदमी लोग कर रहे हैं, तो लाल रंग का धागा लें या लाल रंग के कपड़े में इसको रखें। अगर मान लीजिए पैसे की तमन्ना है तो इस रुद्राक्ष को लाल रंग के कपड़े में या पीले रंग के कपड़े में, जैसे केस है, लड़का है लड़की है, अपने सेफ में, अपने गले में, अपने वहाँ जहाँ पे अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं आप, अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली मंत्र हैं, और वो मंत्र क्या है वो मैं आपको एक एक बता दूं, आप इनको नोट कर लें। इनके मैंने बार बार कहता हूँ कि मेरे आर्टिकल्स भी आते हैं जगह जगह, तो अगर किसी को शंका होती है, क्योंकि देखिए मंत्रों में जहाँ पे स्पेशली जहाँ बीज मंत्र होते हैं तो वहाँ पे फिर उनका अर्थ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उनका उच्चारण इम्पॉर्टेंट होता है। और वो उच्चारण आप कैसे करें ये आप अपना देख लें, क्योंकि बीज मंत्रों में अंग और गंग की जो मात्राएं होती हैं ये बड़ी डेंजरस होती हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनको समझिए, फिर अपनाइए, इनको अपने देखिए। अगर मान लीजिए जैसे आप सर्व कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं, आप रुद्राक्ष का प्रयोग ले लिया आपने, उसको आपने जागृत कर लिया, चैतन्य कर लिया, शुद्ध कर लिया, पहन रहे हैं, रख रहे हैं, फिर नित्य शंकर जी का ध्यान करके अगर प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, सर्व कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो एक माला रुद्राक्ष को हाथ में लेके जाप करें जो आपने लिया है। अगर गले में धारण करा है तो आपने उसमें हाथ अपने रख लें, दायां बायां जो भी इसके ऊपर है, और
मंत्र का जाप करें, शिव शक्ति रुद्राक्षाय नमः, शिव शक्ति रुद्राक्षाय नमः। ये सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए। अगर मान लीजिए आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, आपका पर्पस हेल्थ से रिलेटेड है, कोई डिजीज है, कोई स्वास्थ्य में कोई कहीं डिस्टर्बेंस है, कहीं मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो फिर रुद्राक्ष को वही रुद्राक्ष वही तरीका, उसका मंत्र आप जपें स्वास्थ्य के लिए। ऐं ह्रीं श्रीं हौं जूं सः, ऐं ह्रीं श्रीं हौं जूं सः, ये स्वास्थ्य के लिए जपिए। अगर मान लीजिए पारिवारिक क्लेश हो रहा है, लड़के में, लड़की में, सास में, बहू में, और लड़का है या लड़की है, जो भी कोई है, तो वो रुद्राक्ष का प्रयोग क्यों करेंगे, उसके लिए जो मंत्र जप है वो एक माला आप नहा धो के पूजा पाठ करके, अब जो भी अपना नियम है उसमें ये फिर ऐड कर लीजिए अपने आप। तो उसमें मात्र इतना जपना है, ऐं ह्रीं श्रीं, ऐं ह्रीं श्रीं। और ये आशुतोष भगवान शंकर जी का ध्यान करके, पार्वती जी का ध्यान करके, उनका जो परिवार का चित्र है, उनका जो खुशहाल चेहरा है, उनका जो हंसता हुआ चेहरा है, उस चेहरे को मानसिक रूप से अपने मन में बिठाल के, अपने दिल में बिठाल के, अपनी आत्मा में बिठाल के ये मंत्रों का जाप करें। और जो जिसके निमित्त कर रहे हैं वो प्रभु से, आशुतोष भगवान से, भोले बाबा से, शिव शंकर से, जो भी आप नाम देते हैं उनको, आप उनको जपें। लड़के लड़कियों के लिए ये बहुत ही उत्तम है, जहाँ विशेष रूप से जहाँ लेट मैरिजेस हो रही हैं, जहाँ पे शादी नहीं हो रही लड़कियों के लिए, तो बहुत सारे प्रयोग हैं लड़कियों के लिए। तो उनको आप अपने अपने तरीके से जैसी सुविधा हो आपकी, आप अपनाएं। और अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष का प्रयोग आप कर रहे हैं तो लड़का हो या लड़की हो, अंतर सिर्फ उतना है, वो पीले रंग का अपने अंदर समावेश करेगी और लड़का अपने अंदर लाल रंग का समावेश करेगा। और शादी के लिए कोई भी लड़का या लड़की, दोनों में से कोई भी मंत्र का ये एक माला प्रातःकाल जपें और वही माँ से, शंकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे तूने अपना पारिवारिक जीवन सुखी बनाया, वैसे ही माँ, वैसे ही हे भोले बाबा हमारा भी पारिवारिक जीवन सुखी बना। और भगवान का ध्यान करके, और वही एक माला, गौरी शंकरेभ्यो नमः, गौरी शंकरेभ्यो नमः, गौरी शंकरेभ्यो नमः, ये मंत्र का जाप कीजिए। और जाप करके फिर फिर शिव की जो भी आराधना है, व्रत है, पूजा है, उनको आप अर्घ्य दे रहे हैं, उनको जल से आप उनका अभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं, जो आपका षटकर्म है, फिर तो उसकी तो अनलिमिटेड कोई सीमा ही नहीं है, जितना जैसे श्रद्धा है, जितना जिसका समय है। तो ये दोस्तों गौरी शंकर रुद्राक्ष अपनाइए और आप देखिए आपको भगवान कहीं ना कहीं, प्रभु भोले बाबा आपको पता है कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं दोस्तों बार बार कहता हूँ ना कि देखिए जो सब कर रहे हैं ये सब चीज़ें एक माचिस की डिबिया की तरह हैं। वस्तुतः देखा जाए तो क्या होता है उसमें, आप देखिए जैसे सीली माचिस होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, वो आप क्लिक करते हैं, पिस होती रहती है, नहीं जलती है। उसमें 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार उसमें अपने किया, उसको स्ट्राइक किया और नहीं जलती वाली। और अगर जलनी होती है तो एक बार खटाक से जल जाती है। तो वही ये सब चीज़ें हैं, पूजा पाठ, रुद्राक्ष, रतन, आपके और विग्रह और तांत्रिक सामग्रियाँ, ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं। अगर होना होगा, क्लिक होना होगा, तो एक बार में क्लिक हो जाएगा। तो करता रहे बस, है ना, हताश नहीं हो, आस्थावान बन के भगवान का नाम लेके, और प्रभु को एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने मन से मत निकालिए। हमेशा आस्थावान बनिए कि प्रभु मेरा कार्य करेगा ही करेगा, उसको मेरा काम करना ही करना पड़ेगा। बस दोस्तों इतना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।